नमस्कार। आपके फोन में ना एक छिपा हुआ दुश्मन बैठा है। एक ऐसा चोर जो बिल्कुल चुपके से आपकी बैटरी की जान निकाल रहा है और आपको कानों कान खबर तक नहीं होती। तो आज हम उसी चोर को पकड़ने वाले हैं और अपने फोन की जिंदगी वापस लाएंगे। तो चलिए ये जासूसी शुरू करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह सुबह फोन 100% चार्ज किया और दोपहर होते होते वो दम तोड़ने लगता है। कोई जरूरी कॉल करनी हो या कहीं जाने के लिए मैप्स देखना हो और ठीक उसी वक्त बैटरी का वो लाल निशान दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है ये। तो फिर असली मुजरिम है कौन? हम सबको यही लगता है कि शायद हमारी बैटरी पुरानी हो गई है या फोन में ही कोई खराबी है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। असल में ये हार्डवेयर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और हमारी अपनी आदतों की गलती है। जी हाँ, असली मुजरिम हम खुद हैं और जिस तरह से हम फोन इस्तेमाल करते हैं वो है। तो ठीक है, अब हम एक जासूस की तरह उन छिपे हुए अपराधियों को ढूंढेंगे जो पर्दे के पीछे से हमारी बैटरी चूस रहे हैं। ये हैं कौन और ये काम कैसे करते हैं? चलिए इनकी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा पहला मुजरिम, बैकग्राउंड प्रोसेस। सोचिए, आपने इंस्टाग्राम बंद कर दिया पर वो पीछे से आपकी फीड अपडेट करने में लगा हुआ है। आपने व्हाट्सएप बंद कर दिया पर वो नए मैसेज के लिए तैयार बैठा है। ये ऐप्स असल में कभी सोते नहीं हैं और आपकी बैटरी को भी सोने नहीं देते। ये लगातार थोड़ी थोड़ी पावर चूसते रहते हैं और दिन खत्म होते होते ये थोड़ा थोड़ा एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। दूसरा अपराधी है कमजोर नेटवर्क। आप कभी बेसमेंट में या लिफ्ट में गए हैं जहां सिग्नल एकदम से गायब हो जाता है? उस वक्त आपका फोन हार नहीं मानता। वो बेचारा पागलों की तरह एक अच्छे सिग्नल को ढूंढता रहता है। इस लगातार खोज में वो इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च कर देता है जितनी शायद आप पूरा दिन गेम खेलने में भी नहीं करते होंगे। और तीसरा बड़ा अपराधी है लोकेशन सर्विसेज। कभी सोचा है कि हर ऐप को ये क्यों जानना है कि आप इस वक्त कहाँ हैं? कैब ऐप को चाहिए, चलो समझ आता है, पर वेदर ऐप, शॉपिंग ऐप, सोशल मीडिया, ये सब भी 24 घंटे जीपीएस पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। ये सब सिर्फ आपको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने के लिए या मौसम का हाल बताने के लिए लगातार आपकी बैटरी पीते रहते हैं, तब भी जब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर अपराधी है ना, वो हमारी आंखों के ठीक सामने है, हमारी फोन की स्क्रीन। जी हाँ, ये जो चमकदार डिस्प्ले है, यही सबसे ज्यादा पावर का भूखा है। चलिए देखते हैं ये हमारी बैटरी को कैसे खत्म करता है। आजकल के नए फोन्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है। इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन 1 सेकंड में 120 बार रिफ्रेश होती है, जिससे आपको मक्खन जैसी स्मूथ स्क्रोलिंग मिलती है। लेकिन इस मक्खन की कीमत चुकानी पड़ती है बैटरी से। सोचिए, आपके फोन के प्रोसेसर को 60 बार की जगह 120 बार काम करना पड़ रहा है, मतलब सीधा सीधा डबल मेहनत और डबल बैटरी की खपत। तो ये स्मूथनेस और बैटरी लाइफ के बीच का एक सीधा सौदा है। अब समझिए डिस्प्ले का असली खेल, एलसीडी बनाम एमोलेड। एलसीडी स्क्रीन एक टॉर्च की तरह है जिसके आगे बस रंगीन शीशे लगे हैं। टॉर्च हमेशा जलती रहती है, चाहे स्क्रीन पर कुछ भी दिख रहा हो। लेकिन एमोलेड स्क्रीन ये लाखों छोटी छोटी एलईडी लाइट से बनी है। हर लाइट अपनी मालिक है और जब स्क्रीन पर काला रंग दिखाना होता है तो वो पिक्सेल्स जो है वो बस बंद हो जाते हैं, लिटरली सो जाते हैं, और यहीं से डार्क मोड का असली जादू शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आपके फोन में एमोलेड स्क्रीन है तो सिर्फ डार्क मोड ऑन करने से आप 10 से 30% तक बैटरी बचा सकते हैं। ये तो ऐसा है जैसे आपको दिन में 1-2 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मुफ्त में मिल गई हो, बस एक क्लिक, और इतना बड़ा फायदा। तो मुजरिमों की पहचान हो चुकी है और अच्छी खबर यह है कि अब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अब हम सीखेंगे कि इन बैटरी खाने वाले दुश्मनों से निपटना कैसे है। तो अब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। ये रहे आपके हथियार। पहला, जो ऐप्स ज्यादा बैटरी खाते हैं, सेटिंग्स में जाइए और उनका बैकग्राउंड डेटा बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर 5G का सिग्नल कमजोर है तो उसे 4G पर सेट कर दीजिए। ये बैटरी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तीसरा, वाईफाई और ब्लूटूथ की बैकग्राउंड स्कैनिंग बंद करें, ये फालतू में बैटरी खाते रहते हैं। और चौथा, किसी भी ऐप को लोकेशन की इजाजत हमेशा के लिए मत दीजिए, सिर्फ जब ऐप इस्तेमाल हो वाला ऑप्शन चुनिए। ये छोटे छोटे कदम आपकी बैटरी को एक लंबी जिंदगी देंगे। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। अब बात करते हैं कुछ सबसे बड़े धोखों की, मतलब बैटरी को लेकर वो बातें जो हम सालों से सच मानते आ रहे हैं, लेकिन वो हैं कोरा झूठ। आइए इन मिथकों का पर्दाफाश करें।
सबसे बड़ा मिथक, बार बार ऐप्स को बंद करने से बैटरी बचती है। हम में से कितने ही लोग दिन में दर्जनों बार रीसेंट ऐप्स में जाकर सब कुछ स्वाइप करके हटा देते हैं, ये सोचकर कि हम बहुत बैटरी बचा रहे हैं। लेकिन सच इसका ठीक उल्टा है। सोचिए, किसी ऐप को बंद करना ऐसा है जैसे आपने एक चलती हुई कार का इंजन बंद कर दिया। अब जब आपको उसे दोबारा चलाना है तो इंजन स्टार्ट करने में ज्यादा तेल लगेगा, है ना? ठीक इसी तरह ऐप को जीरो से शुरू करने में ज्यादा प्रोसेसर पावर और बैटरी लगती है। आज के स्मार्टफोन्स ऐप्स को बैकग्राउंड में सुला देते हैं, उन्हें पूरी तरह बंद नहीं करते, और उन्हें जगाना दोबारा पैदा करने से ज्यादा आसान और कम खर्चीला है। तो अगली बार से उन ऐप्स को स्वाइप करना बंद करें। दूसरा मिथक, फास्ट चार्जिंग से बैटरी खराब हो जाती है। ये एक बहुत आम डर है कि तेजी से चार्ज करने से बैटरी की उम्र कम हो जाएगी। सच ये है कि आपका फोन आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उसके अंदर एक मैनेजर बैठा है जो चार्जिंग को कंट्रोल करता है। जब बैटरी खाली होती है तो वो फुल स्पीड से चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही वो 80% के पास पहुंचती है, वो स्पीड को खुद ही धीमा कर देता है ताकि बैटरी पर ज्यादा जोर ना पड़े और वो गर्म ना हो। तो अगली बार फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हुए डरे नहीं, आपका फोन अपना ध्यान खुद रख सकता है। तो अब तक हमने सारी बातें समझ ली हैं। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक फाइनल मास्टर प्लान बनाने का, एक ऐसा प्लान जो आपके फोन को एक नई जिंदगी देगा। तो ये रहा आपका फाइनल 5 स्टेप मास्टर प्लान। इसे याद कर लीजिए। नंबर 1, डिस्प्ले डार्क मोड ऑन रखिए, ब्राइटनेस को ऑटो पर। नंबर 2, ऐप्स जो ज्यादा बैटरी खाते हैं उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद। नंबर 3, नेटवर्क, जरूरत ना हो तो 5G बंद और स्कैनिंग बंद। नंबर 4, सेंसर्स, लोकेशन और नोटिफिकेशन पर पूरा कंट्रोल रखिए। और नंबर 5, ऑटोमेट, जब बैटरी कम हो तो बैटरी सेवर को अपना काम करने दीजिए। बस ये 5 कदम और आपकी बैटरी आपको धन्यवाद कहेगी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई एक जादुई बटन नहीं है जो आपकी बैटरी की सारी समस्याएं एक झटके में ठीक कर दे। असली जादू आपकी आदतों और स्मार्ट सेटिंग्स के कॉम्बिनेशन में है। अब आप अपने फोन के मालिक हैं, बैटरी के गुलाम नहीं। तो आज आप अपनी बैटरी को बचाने के लिए पहला कदम क्या उठाने वाले हैं?